नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल हिंदीपीडिया के इस चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है भारत साइबर हमलों के बारे में। ठीक है, भारत पर बहुत सारे साइबर हमले हो रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली चीज है कि 3 जनवरी 2025 को जारी साइबर इंटेलिजेंस फर्म, जिसका नाम है क्लाउड SEK, की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षित राष्ट्र बन गया है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024 में 95 भारतीय संस्थाओं पर डेटा चोरी और अन्य साइबर हमले किए गए हैं। ठीक है, ये 2024 का डेटा दिया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वैश्विक रैंकिंग बताई गई है, तो इसमें रैंकिंग में नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका पर 2024 में लगभग 140 साइबर हमलों का इस रिपोर्ट ने हवाला दिया है और इसको पहला स्थान दिया है। ठीक है, बात करें भारत की, तो भारत पर लगभग 95 साइबर हमले हुए हैं और यह दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे पर है इजराइल, जिस पर 57 हमले किए गए हैं, जो कि आपका तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपके साइबर हमले हुए अमेरिका, फिर हुए भारत और फिर नंबर तीसरे पे हुए इजराइल। अच्छा, जो भारत में हमले हुए उनसे प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है आपका वित्त और बैंकिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग आपका जो सिस्टम है उस पर सबसे ज़्यादा आपने हमले किए गए। लगभग 20 मामले ऐसे आए जिसपे वित्त और बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा है सरकारी क्षेत्र, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उस पर लगभग 13 हमले किए गए। दूर संचार आपका कम्युनिकेशन जो है उस पर 12 हमले किए गए। स्वास्थ्य हेल्थ के डेटा को चोरी करने की कोशिश किए गए या हेल्थ से प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं उन पर लगभग 10 मामले पाए गए हैं। और जो एजुकेशन है उस पर लगभग 9 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन, तो हाईटेक ग्रुप था जिससे लगभग 850 मिलियन रिकॉर्ड का लीक होना। स्टार हेल्थ और अलायंस इंश्योरेंस से लगभग ग्राहकों का इन्होंने डेटा ही चोरी कर लिया था। स्टार हेल्थ ठीक है ना, बहुत फेमस है, आप इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी है स्टार हेल्थ। इसका लगभग जो ग्राहकों का जो डेटा था वो चोरी हो गया था। इसके अलावा है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया, जिसका लगभग 2 टेराबाइट डेटा लीक हो गया था। ठीक है, फिर एक बात करते हैं रैंसमवेयर घटनाएं की। तो 2024 में लगभग 108 रैंसमवेयर हमले हुए। लॉकबिट समूह जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा, इसने लगभग 20 से अधिक हमले को अंजाम दिया। भारत पे सबसे ज़्यादा हमले लॉकबिट समूह ने किए, लगभग 20 हमले। इसके बाद है साइबर सुरक्षा खतरा। तो भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलाइजेशन ने नई कमजोरियों को उजागर किया है। कमजोर सुरक्षा उपायों के कारण कई क्षेत्र साइबर अपराधियों के लिए प्राथमिक लक्ष्य बन गए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में हर चीज़ डिजिटल होती चली जा रही है, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है कमजोर। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन तो हम करते जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में कमियां हैं, उसको हम उतना अच्छी तेजी से नहीं भर पा रहे हैं, जिसका फायदा ये अपराधी करते हैं। और उनको जहां पर उनको समझ में आता है कि इस चीज में थोड़ी सी कमी है, वहां पर वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है कि भारत की डिजिटल संरचना तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन यह उसे साइबर अपराधियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य भी बना रही है। क्लाउड SEK की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत को साइबर सुरक्षा में तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि वह इन खतरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। ठीक है, तो जो चीज आपने अभी तक पढ़ी ये था रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो चीज़ कही उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा ये जो मुद्दा है ये आपके GS में भी आता है। GS पेपर 3 में भी साइबर सुरक्षा और भारत, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो साइबर हमला होता क्या है? साइबर हमला या साइबर अटैक होता क्या है? साइबर हमला एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह द्वारा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिजिटल डिवाइस को नुकसान पहुंचाने, उसकी सूचनाओं को चुराने या उनकी सेवाओं को बाधित करने के उद्देश्य से अनधिकृत
पहुंच या हेर फेर किया जाता है। ठीक है, तो साइबर हमले का मतलब क्या है? कोई सिस्टम या कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी कंप्यूटर सिस्टम को, किसी नेटवर्क को या किसी डिवाइस को नुकसान पहुंचाए। यदि मैं आपकी वेबसाइट को स्लो भी कर दूं, मतलब आर्टिफिशियली उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा दूं कि आपकी वेबसाइट स्लो भी होगी, तो वो भी एक तरीके का साइबर अटैक है। ठीक है, उसकी सूचनाओं को चुराने का, जो इन्फॉर्मेशन उसको हमने चोरी कर लिया, उसकी सेवाओं को बाधित करने का नहीं होता है। कभी कभी साइबर अटैक होता है कि जो सर्विसेज है वो पूरी बाधित हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है अमेजॉन नेटवर्क वगैरह पे पूरा सेवाएं बाधित हो जाती, बहुत सारी वेबसाइट डाउन हो जाती हैं। इस तरह की चीजें होती हैं, साइबर अटैक होते हैं उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइबर हमले के कुछ मुख्य प्रकार हैं। जैसा पहला है आपका मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? यह हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर आदि शामिल हैं, जो उपयोगकर्ता की मशीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके डेटा को बंधक बना सकते हैं। ठीक है, उनका डेटा है उसको हमने क्या कर लिया, अभी जैसे आपका वजीरक्स के साथ हुआ, उसके जो डेटा था उसको बंधक बना लिया गया था। ठीक है, फिर है आपका फिशिंग। PHISHING। फिशिंग क्या होता है? यह एक तरह का धोखा है जहां हमलावर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी चुराने के लिए ईमेल या अन्य संदेशों का इस्तेमाल करते हैं जो विश्वसनीय स्रोतों की तरह दिखते हैं। ठीक है ना? अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के नाम की जैसी ना जाने कितनी ऐप भी आपको मिल जाएंगी, वो बस धोखा देने का तरीका है। वहां पर यदि आप फ़ोन नंबर डाल दोगे या अपना पासवर्ड वगैरह डाल दोगे तो वो सब चोरी कर लेंगे। इस तरह की जानबूझ के ऐसी वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं जो ओरिजिनल जैसी दिखती है, वो सब क्या है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, फिर है डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या होता है? इन हमलों में बड़ी संख्या में अनुरोध भेजकर किसी वेबसाइट या सेवा को ओवरलोड कर दिया जाता है ताकि उपयोगकर्ता उसे एक्सेस ना कर पाए। जानबूझकर इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट किसी वेबसाइट पे भेज दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा किसी सेवा को ओवरलोड कर दिया जाता है कि जो एक्चुअल यूज़र है उस सर्विस के, उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। फिर है आपका मैन इन द मिडल हमले। इसमें क्या होता है कि इसमें हमलावर दो पार्टियों के बीच हो रहे संचार को इंटरसेप्ट करता है, उसे पढ़ता है या उसमें हेर फेर करता है। तो दो पार्टी आपस में कुछ डिस्कशन कर रही हैं या जो भी कम्युनिकेशन कर रही है, उसको ये इंटरसेप्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसमें फिर मैनिपुलेशन करके उनके जो संचार है उसको गड़बड़ करते हैं। ये आपका मैन इन द मिडल हमला कहलाता है। फिर है आपका जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ये क्या होता है? ये ऐसे हमले होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर की अज्ञात खामियों को फायदा उठाते हैं जिनके बारे में डेवलपर्स को भी नहीं पता होता है। ठीक है, बहुत सारे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, बहुत सारे डेवलपर्स लगे रहते हैं, उन लोगों ने सॉफ्टवेयर को बनाया है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो जिनके बारे में इनको नहीं पता है। इन कमियों को कोई अज्ञात व्यक्ति इसको एक्सप्लॉइट करता है और वहां से ये लोग क्या करते हैं? अपना डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं या जो भी इनकी हरकतें हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर है आपका SQL इंजेक्शन। SQL क्या होती है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इस हमले में डेटाबेस को SQL कमांड्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि अनधिकृत डेटा तक पहुंच हो सके या डेटाबेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है, SQL लैंग्वेज बेसिकली आपका डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जानबूझकर SQL इंजेक्शंस डाले जाते हैं और जो डेटाबेस है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वहां पर डेटाबेस दे रखा है पूरे पेशेंट्स का, तो उसको चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं कि जब मान लीजिए आपने किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स के डेटा को चोरी करा, तो आपको क्या पता चलेगा किस टाइप की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, किस टाइप की चीज़ें दवाई खा रहे हैं, BP कितना है लोगों का। बहुत सारे डेटाबेस है जो जिससे वो अपना फायदा कर सकते हैं, इस टाइप का डेटा चोरी कर सकते हैं। ठीक है, वो उस डेटा को यूज़ करके आपको मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी बेच सकते हैं। फिर है साइबर सुरक्षा का महत्व। देखिए, भारत में डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, तो उसमें साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ रहा है। तो डिजिटलीकरण का प्रभाव, तो भारत में डिजिटलीकरण के बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा की जरूरत बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट्स
ई गवर्नेंस और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स, आप 10 रुपए का दूध भी लेने जाते हो तो उसमें आप यूपीआई यूज़ करते हो, तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं इनको बहुत ही सेफली हो सके, इसको अच्छे से गवर्न करने की ज़रूरत है, इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए कल के दिन किसी ने हैक कर लिया ये सब डेटा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? सबका आपका आधार से लिंक है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं। फिर है आपका डेटा सुरक्षा, उपभोक्ता की निजी जानकारी जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स, व्यक्तिगत दस्तावेज आदि की सुरक्षा आवश्यक है। व्यक्तिगत दस्तावेज में मान लीजिए आधार है, पैन है, ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक डिटेल्स हैं, मान लीजिए किसी बंदे को बैंक डिटेल्स मिल जाए, आपका आधार नंबर मिल जाए, आपका पैन नंबर मिल जाए, वो क्या से क्या नहीं कर सकता। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर और मिल गया तो समझ लिए बैंक खाता खाली हो जाएगा आपका। फिर है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा बोले तो साइबर हमले देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। मान लीजिए आपके किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे किसी ने साइबर अटैक कर दिया, आपकी पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही है वो पूरा बर्बाद हो सकता है, पावर प्लांट को बर्बाद कर सकते हैं। इस तरह के एडवांस अब फ्यूचर वॉर्स होंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति क्या है, अभी क्या है? तो कानून कानून और नीतियां, तो भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए कई कानून जैसे कि आईटी अधिनियम 2000 और नए डेटा सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया है। इसके अलावा संस्थान CERT-N, जो कि क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जैसी संस्थाएं साइबर हमलों से निपटने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि सरकार और निजी संस्थाएं साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाती हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जैसे दक्ष पेशेवरों की कमी, तो साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित लोगों की कमी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, अभी हमारे पास उतने ज़्यादा प्रशिक्षित लोग नहीं है जो इन साइबर सुरक्षा से हम सब लोगों को बचा सकें। फिर है तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी इतनी तेज बदल रही है कि हम उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, साइबर हमलों के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं, जिसके अनुसार सुरक्षा तंत्र को अपडेट करना चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, इतनी नए नए तरीके से साइबर अटैक किए जा रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना जल्दी से अपडेट भी नहीं हो पाता कि एक नया तरीका लेके आ जाते हैं ये साइबर हमलों को। ठीक है, फिर है क्षेत्रीय असमानता, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और संसाधनों की असमानता है। ठीक है, तो देखो शहरों में तो आप किसी बंदे से कहोगे कि हम आपका 5,000 का 10,000 कर देंगे तो एक बार को सोचेगा, लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 200 रुपये तुमसे लिए, उसका 400 कर दिया और बाद में तुमसे 5,000 रुपये लेके ठगी कर ली, तो आप फंस जाते हो। ठीक है, तो गांव वगैरह में लोग बहुत जल्दी से मान जाते हैं, उनको नहीं इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि वो आपको लालच दे के आपका धोखा दे सकते हैं, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय असमानता भी है। ठीक है, तो भविष्य की दिशा क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण, तो साइबर सुरक्षा में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, दूसरे देशों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान और साइबर सुरक्षा के मानकों को तैयार करना, और नवाचार इनोवेशन की जरूरत है, नई तकनीकियों और टूल्स को विकसित करना जो साइबर हमलों से रक्षा कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच। आप ये टेलीग्राम चैनल सिविल हिंदी पीडिया से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।